छोटा सा, और मुझे कुछ नहीं कहना। एक कपल था जिनके 2 बच्चे थे, बड़ा लड़का और छोटी लड़की। तो लड़की के एडमिशन के लिए उन्होंने स्कूल में अप्लाई किया, 4 साल की लड़की थी। उसने स्कूल में अप्लाई किया तो उसमें कॉलम आया प्रोफेशन का। उसने लिखा क्वालिफिकेशन सिंपल ग्रेजुएट, क्वालिफिकेशन लिख के फिर उसने लिखा प्रोफेशन, प्रोफेशन में लिखा हाउसवाइफ। अब उस बच्चे के लिए इंटरव्यू कॉल ही नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि जितनी और माएँ थी, कोई आईटी प्रोफेशनल थी, कोई डॉक्टर थी, कोई लॉयर थी, उन सबके बच्चों की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई कि जो माँ घर में रहती है क्या पढ़ाएगी इस बच्चे को। उस लेडी को पता लगा, किसी से पता कराया, क्या हुआ? कह रहे जी तुमने जो लिखा ना हाउसवाइफ, हमारे पास हाउसवाइफ की कोई कैटेगरी नहीं है। तो उसने कहा ठीक है। अब मैं जो हूँ बाई चांस एक और स्कूल का ऐड निकला, उसने उसमें अप्लाई किया। उसके अंदर उसने लिखा, क्या लिखा उसने अपने बारे में कि व्हाट आई एम, ऑक्यूपेशन में लिखा आई एम ए रिसर्चर इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। आई एम ए रिसर्चर एंड नाउ बिसाइड दिस I am a part-time financial controller, inventory manager, and the application was accepted. The child was called for the interview. Child का जब इंटरव्यू हुआ तो एक कोई मिस्टर केविन थे वहाँ पे, अंग्रेज। उन्होंने पूछा young lady, exactly tell me what you do. You have got such a good qualification. करते क्या हो आप? You tell me exactly. तो लेडी ने क्या कहा? My research project. It's going on for the last 10 years. She had a son of 10 years and daughter of 4 years. तो कहता अच्छा then what do you do? कहते my project it's in the lab as well as outdoor. I do research. कब करते हो? तो कहते हैं जी I don't have any duty hours. I work for 14 to 16 hours minimum and sometimes I have to do the night duty also when my child wakes up. So that is my duty hours. And see I don't take any off also. You people take off for Saturday and Sunday. I don't take any off. I have no off. And it's an ongoing project. तो उसने कहा okay, you work so much. तो आपको कोई honors भी मिले होंगे? Yes, I have got 2 honors. I have got a son. I have got a daughter. These are my honors. ठीक है, अच्छा चलिए ये हो गया। You report to whom? आप इतना extensive काम करते हैं, you report to whom? I have 2 bosses. Now who are the 2 bosses? One is the Almighty God. I pray to Him every day and I submit my daily report. And the second is my family. जब तक मेरी फैमिली मेरे को अप्रूव नहीं करती तब तक मैं मेरी रिपोर्ट अनफिनिश्ड है। ओके चलिए, उसके बाद आप क्या बताओ कितना एक्सपीरियंस हो गया? मेरा 12 साल का जब मेरी शादी हुई थी तो मेरा इतना एक्सपीरियंस हो गया। तो कहते हैं ओके व्हाट एग्जैक्टली और क्या करते हो? कहते हैं जी I am a nurse also, part-time nurse also. When my kids, my family, they fall ill, I am a nurse also. कहते हैं what about this interpersonal relationship? Interpersonal? I have my mother-in-law with me, I have my father-in-law with me, I have my kids. अब वो दादाजी कहते हैं मेरे को तो तेज टीवी देखना है, फिर मेरे को बच्चों को समझाना पड़ता है कि नहीं नहीं दादाजी टीवी देख रहे हैं, तुम दूसरे कमरे में जाके पढ़ लो। हस्बैंड कहते हैं मुझे न्यूज़ देखनी है। अच्छा, फिर हम कहेंगे दादाजी को बोलते चलो आओ चले जरा सैर करके आते हैं, आइए चले बाहर चलते हैं, ठीक है। सो आई गेट माई सिस्टर इन लॉज एट होम और दिस इज इंटरपर्सनल रिलेशन। उसने कोई गलत नहीं बोला। कहते हैं व्हाट अबाउट दिस पार्ट टाइम वर्क? पार्ट टाइम वर्क तो मेरा है फाइनेंस का, आई कंट्रोल द फाइनेंस। कहते कैसे भाई? कहते सी घर की सारी जितनी है वो एक जमा पूंजी मेरे को हस्बैंड ला के दे देते हैं। आई हैव टू प्लान कि भैया आज क्या बनेगा, कौन सी चीज़ महंगी है, कौन सी सस्ती है, और पता नहीं है। अब देखो अब क्या हो रहा है, इस महीने कंटिजेंसी प्लान भी रखना पड़ता है। एक मेरी ननद है उसकी सिल्वर एनिवर्सरी है, वहाँ भी जाना जरूरी है। तो मेरे जो है ना मायके में वो एक शादी है, वहाँ भी जाना है, बच्चों के कपड़े भी बनवाने हैं। सो दिस इज द कंटिजेंसी प्लान। सो आई एम नॉट ए फाइनेंशियल कंट्रोलर। आई हैव टू, मेरा बजट तो बहुत ज़्यादा बड़ा बजट है, देश के बजट से भी बड़ा, क्योंकि मुझे वही सब करना पड़ता है। कहते हैं व्हाट इज दिस इन्वेंटरी मैनेजमेंट? कहते हैं सी माय किचन हैज मोर देन 100 इंग्रेडिएंट्स, और मैं यहाँ बैठे बता सकती हूँ कि मेरा क्या सामान खत्म हो रहा है। अब मेरे बच्चे पूछ ले ना मुझसे कि अरे मम्मी वो मेरे को ना गरम मसाला नहीं मिला, तू जा ना वो देख सेकंड अलमारी के अंदर वो उस कॉलम में रखा, उधर रखा है कोने में।
और ऐसी शीशी है, नीला ढक्कन है उस पे। सो एम आई नॉट ए बेटर इन्वेंट्री मैनेजर? एक फैक्ट्री है जिसमें कि अगर आप उस फैक्ट्री मैनेजर को पूछ लो ना, उसको पता ही नहीं होगा कि क्या सामान है, कब खत्म हो रहा है, वो तो देखेगा। मैं कंप्यूटर देख के बताता हूँ, अरे मेरे दिमाग में तो उससे बड़ा कंप्यूटर है, मैं बता दूंगा। उसके अलावा अब आप देखो, मेरे को ऑप्टिमम क्वांटिटी रखनी पड़ती है। मैंने दाल ज्यादा रख ली तो कीड़ा लग जाएगा, तो कम पड़ेगी तो हस्बैंड डांटेंगे। सही बात है ना? सो आई हैव टू कीप मैक्सिमम ऑप्टिमम स्टॉक। सो एम आई नॉट ए स्टोर मैनेजर, प्रॉपर स्टोर मैनेजर। उसके अलावा जब मैं देखती रहती हूँ, ओ मॉल में लगी है सेल, और आज ना एक के साथ एक फ्री मिल रहा है, आज ना 30% डिस्काउंट है। वो चीनी तो बड़ी महंगी हो गई। वो कह रहा है जो मैं अगर इतना सामान लोगे ना, चीनी का रेट 20 रुपये है। मैं सारा मॉल से लेकर आई थी। तो देखो मेरे को कितनी चीज़ें करनी पड़ती हैं। सो एम आई नॉट ए गुड स्टोर्स मैनेजर? उसने कहा यस यस यस। व्हाट अबाउट दिस न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन, ओहो न्यूट्रिशन तो सबसे बड़ा है। मेरे बच्चे कहते हैं आज तो पिज़्ज़ा बना दो मम्मी, तो मुझे उनके लिए बनाना पड़ता है। वो मेरी सासू जी कहती है डायबिटीज़ है, मैं कैसे चीनी वाली चीज़ ले लूँ, उनके लिए मुझे अलग खाना बनाना पड़ता है। हस्बैंड है वो सैर को जाते नहीं हैं, तो उनके लिए मुझे कम घी का खाना बनाना पड़ता है। तो मेरे को तो पूरा मील प्लानिंग करनी पड़ती है और कस्टमाइज देती हूँ हर किसी को, हर किसी की पसंद का। तो आप बताओ मेरे से बड़ा न्यूट्रिशनिस्ट या शेफ होगा? उसने कहा अच्छा ठीक है, पर एक बात बताओ, तुम इतना काम करती हो, मिलता क्या है तुमको? यू मस्ट बी गेट अर्निंग अ लॉट। कहती यस यस आई अर्न अ लॉट, but it is not in the monetary terms, it is in the shape of smile on my family's face. Incentive. And this is what I require. Incentive. And this is the mental satisfaction I get. So hello actually, तो उसने कहा कि मेंटल सेटिस्फेक्शन क्या? कहते बस यही चेहरे पे जो मुस्कान है, यही मेरी सबसे बड़ी सैलरी है। तो हम इसी सैलरी के लिए, अपने इस परिवार के लिए एक हाउसवाइफ बने हुए हैं। So we are not only housewife, we are this much. इतना सब कुछ हम करते हैं। We are all in one. अभी तो मैंने बहुत ड्यूटीज बताई भी नहीं है आपको, आप सब जानते ही होंगे। तो वो प्रिंसिपल जो था, जिसने अंग्रेज ने ये सब चीजें कभी इंडिया में देखी नहीं थी, वो खड़ा हुआ, मैडम को नमस्ते करी, उसको दरवाजे तक छोड़ा और उसका बच्चा सेलेक्ट हो गया। So this is empowerment. सारी मैनेजमेंट की सुना दी आपने, सारी कथा मैनेजमेंट पढ़ा दिया। ये हाउस वाइफ अपने को किसी से कम नहीं समझे। आप सब चीजें जानते हैं, आपसे बढ़िया फाइनेंशियल कंट्रोलर हमें नहीं मिलेगा यहाँ। हर एक को पता है मेरे पास इतने पैसे हैं, मुझे इसमें अपनी साड़ी के लिए पैसे भी बचाने हैं। और आप ये देखिए, हर एक के घर में छोटी गुल्लक भी मिल जाएगी हर लेडी के पास, जो छुपा के रखा हुआ पैसा है। दैट इज अ कंटिजेंसी फॉर एवरीथिंग, फॉर इमरजेंसी। क्योंकि हमें भी मालूम है जब कहीं किसी की पार्टी पे जा रहा है तो हस्बैंड आवाज लगाएंगे, अरे देख तेरी पिटारी में कोई ना कोई गिफ्ट मिल ही जाएगा, तो निकाल सबसे पहले। और जब वो खरीदने जाते हैं तो कहेंगे किसके लिए खरीद रही है? हम कहते हैं कंटिजेंसी हमारा, आई सस्ती मिल रही है, पता है साड़ी यहाँ पे ना 20% डिस्काउंट है, मुझे पता है आज से 6 महीने बाद किसी के यहाँ जाना है, पहले खरीद के रख ली। सो दिस इज ऑल हम सब की एक ब्लड में आ चुका है। हम लोग सब काम करते हैं विथ सम मोटिव इन माइंड कि ये हमें फ्यूचर प्लानिंग। सो वी आर गुड प्लानिंग मैनेजर्स ऑल्सो।